आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने पहले हिस्ट्री का एक क्लास पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम के कारण बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। लेकिन सेकंड चैप्टर आज से रेगुलर क्लास रहेगी आप लोगों के, इतना याद रखिएगा। पर मेरा सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट है। आज का सेकंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर समझ गए हैं, राजा, किसान और नगर। जहाँ नगर होगा वहाँ एक राजा तो होगा ही होगा। जब राजा होगा तो किसान का होना बहुत ज़रूरी है कहीं पर भी। जब किसान नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, खेती कैसे होगी, यानी कि अनाज कहाँ से आएगा, उपज कहाँ से होगी, इस चीज़ों को आप समझ गए हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, राजा, किसान और नगर। नगर होगा राजा होगा, राजा होगा तो किसान होगा। इंसान ही तो किसान होता है, इंसान ही राजा होता है। नगर को कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। इसकी बात करते हैं। बेहतर समझिएगा हर चीज़ों को और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता आई थी। जो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई भैया? वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता भी वैदिक सभ्यता, एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के जब पतन हुआ, पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था? याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाया गया था? वैदिक सभ्यता आपके आर्यों द्वारा बनाया गया था। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाया गया था? आर्यों द्वारा बनाई गई थी। आर्यों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता एक क्या था? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को समझिए, आप इस लाइन को समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जब पतन हुआ ना, पहला चैप्टर पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता थी? आर्यों द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आर्यों द्वारा बनाई गई थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक चली थी। कौन सी सभ्यता? 1500 ईस्वी से लेके कितनी ईस्वी तक चली थी? 1600 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि 1500 ईस्वी से वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। सॉरी, 1500 ईस्वी आपके 1500 ईस्वी वैदिक सभ्यता जो 1500 ईस्वी से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके कितने तक? 600 ईसा पूर्व तक चली थी। कौन सी सभ्यता चली थी भैया? आपके वैदिक सभ्यता चली थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना की गई थी। याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? वैदिक सभ्यता में चारों वेदों की रचना की गई थी। वैदिक काल में ही किसकी? वैदिक काल में चारों वेदों की क्या की थी? रचना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना की गई थी। सबके एक एक ऑब्जेक्टिव बताते चलूंगा। पहले लाइन में ऑब्जेक्टिव क्या देखा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आर्यों द्वारा बनाई गई थी। इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई थी? आर्यों द्वारा बनाई गई थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी रही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस काल में चारों वेदों की रचना की गई? तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में ही चारों वेदों की क्या की गई? रचना की गई। ठीक है, वैदिक काल में ही आपके चारों वेदों की क्या की गई? आपकी रचना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया।
इस समय नए नगरों का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता के बाद कौन सा काल आया? महाजनपद काल। ठीक है, याद रखिएगा, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। कौन सा काल? महाजनपद काल आया। ठीक है, जो महाजनपद काल आया और इस समय नए नगरों का विकास हुआ। इस समय क्या हुआ? इस समय नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ? नए नगरों का विकास हुआ। याद रखिएगा कि आपसे पूछ देगा कि नए नगरों का विकास किस काल में हुआ था, तो नए नगरों का विकास भैया किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में आपके नए नगरों का विकास हुआ था। 100% पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और बार बार पूछे भी जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इस चैप्टर को और पहला हड़प्पा सभ्यता को बेहतर ढंग से ध्यान रखिएगा। मैं बता दूंगा किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से करना है, एक भी डाउट नहीं रहेगी, ये हमको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ? पहला पॉइंट लीजिएगा कि वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, कौन था, देखिएगा। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था जो मैंने दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन इतने लीक कर नहीं बताते हैं, बताते हर कोई है, लेकिन इतने लीक कर नहीं बताते हैं, सीधा बता देते हैं कि हम वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा बनाई गई थी। इसका नगरों का विकास आपके वैदिक सभ्यता महाजनपद काल में हुआ था, सीधा सीधी। उसके बाद इस वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस टाइप से बताते हैं। लेकिन लिख के बताने का बात अलग होती है कि बच्चे ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस चीजों पे, ध्यान देते हैं कि हाँ ये होगा। लिखने के बाद बच्चों को पता चलता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, पहला वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग। दूसरा, वैदिक सभ्यता सांस्कृतिक थी। ठीक है, क्या था? सांस्कृतिक थी। इसमें कितने वेद का निर्माण हुआ? 4 वेद का निर्माण हुआ। तीसरा में 4 वेद का क्या हुआ? 4 वेदों का क्या निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 4 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेदों का निर्माण किस काल में हुआ था? वैदिक काल में हुआ था, चारों वेदों का निर्माण। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक काल की। ये वैदिक सभ्यता थी। अब बात करते हैं वैदिक काल की। 4 वेद आप लोग समझ गए ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल की जब बात होती है, वैदिक काल, देखिए एक एक पॉइंट को लेकर आए हैं, याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं होने दूंगा। इतना आप विश्वास बनाकर, ट्रस्ट बनाकर चलिए कि ठीक है। जैसे कि वैदिक काल, जैसे पहला ऋग्वेद। वैदिक काल में पहला पॉइंट नोट कीजिएगा ऋग्वेद का। पहला चीज नोट कीजिएगा ऋग्वेद का। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा ऋग्वेद का। जैसे जैन और बौद्ध धर्म आया, ऋग्वेद में कौन सा आया? जैन और बौद्ध धर्म आया। याद रखिएगा, इसमें कौन सा? जैन और बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है। ठीक है, दूसरी बात, ऋग्वेद में जैन और बौद्ध धर्म है। दूसरी बात, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट 100 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैदिक काल में ही क्या हुआ था? वैदिक काल, ये मैं लिख रहा हूं कि वैदिक काल में ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, किसके साम्राज्य के संस्थापक? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, नंद वंश के अंतिम शासक, इसको नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। याद रखिएगा, धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। धनानंद को क्या कर? पराजित कर, यानी कि हरा कर, धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त
मौर्य ने साम्राज्य का क्या किया था, साम्राज्य का नींव रखी थी, नींव रखे थे, ठीक है, नींव रखे थे। आप लोग देखे होंगे इनका एक एपिसोड आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, वहां पर आपको ये दिखने को मिलेगा। नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, याद रखिएगा, नंदवंश के अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, ठीक है, धनानंद थे। और इसको पराजित कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किए थे, ठीक है। इस चीजों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि देखिए इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उनके बारे में थोड़ा डीपली जानकारी लेते हैं कि इनका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पहले पॉइंट को समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ, आपका जन्म हुआ 340 ईसा पूर्व, ठीक है, 340 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ, स्थान कहाँ पे है भैया, स्थान है आपका पटना। कहाँ पे, पटना जिला। कहाँ पे, पटना जिला में किसका जन्म हुआ था, आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट को इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। ये भारत के कितने हिंदू, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम हिंदू सम्राट कौन थे, प्रथम हिंदू सम्राट थे। याद रखिएगा कौन थे, भारत के प्रथम हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने कौन सी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यहाँ पर स्थापना देके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्थापना देके मैं लिखता हूँ, कौन से साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब आगे बात कर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, सबको पता है, विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अब गुरु का नाम, पूरा नाम लिखता हूँ, अगला पॉइंट, गुरु का नाम क्या था, विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे। कौन थे, विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि हाँ किस टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन पूछा सकता है। एक बार रिपीट करते हैं सारे चीजों को, फिर से समझते हैं। जैसे पहला था हड़प्पा सभ्यता के पतन हुआ। जब हड़प्पा सभ्यता के पतन हुआ यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। पहला में हड़प्पा, याद रखिएगा, हड़प्पा के बाद ही क्या आया था, इसके बाद ही आया था वैदिक, इसके बाद ही आया था कौन, वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता को किसने बनाया था, किसने बनाया था, इसको आर्यों ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बनाया था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखिएगा, किसकी ऐसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का गठन, इस सभ्यता कब से कब तक रही, तो वैदिक सभ्यता हमारी रही 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। कौन, वैदिक सभ्यता, ठीक है। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता आपके 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रही। वैदिक सभ्यता में कौन से वेदों का रचना हुआ, याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में चारों वेदों का रचना हुआ। चारों वेदों का रचना हुआ। चारों वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के बाद कौन सा काल आया। अब इसके सभ्यता के बाद कौन सा काल आया, आपका महाजनपद काल। कौन सा, महाजनपद काल आया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि वैदिक, पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद कौन सा काल, महाजनपद काल आया, ठीक है। अब देखिए आगे वैदिक सभ्यता में कौन कौन आए, पहले आर्य लोग आए, इनकी नींव रखी। उसके बाद वैदिक सभ्यता में संस्कृति थी, इसमें चारों वेदों का रचना हुआ। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कौन सा, जैन और बौद्ध धर्म आया था,
ठीक है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख होता है, ज्यादातर आप पढ़े होंगे तो ऋग्वेद में जैन और बौद्ध धर्म आए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की चर्चा करते हैं। वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक नंद के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद। याद रखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद थे। धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपको 340 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ पे था चंद्रगुप्त मौर्य का? स्थान था पटना जिला। कहाँ के थे? पटना जिला के थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट कौन था? भारत के प्रथम हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट कौन थे? भारत के प्रथम हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य थे। इनके पूरा नाम क्या था? विष्णुपुत्र कौटिल्य चाणक्य थे। कौन? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, राजा किसान और नगर की, ठीक है। इसके आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे और कल इससे लंबी क्लास चलेगी, बेहतर क्लास चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बार बार कहता हूँ ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये बहुत लंबा चलेगा। आपके इतने टाइप के क्वेश्चन लेके इतनी आसानी से समझा के जाऊंगा कि एग्जाम में कभी भी परेशानी नहीं होगी। कभी प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के आया हूँ और हर चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।